नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सपिका जायसवाल। ये लखनऊ की पहली ऐसी डॉक्टर हैं जिन्होंने मास्टर्स किया है परमानेंट मेकअप में। आपको बता दें कि लड़कियों को सबसे ज़्यादा शौक होता है कि वो खूबसूरत दिखें। उसके लिए वो ना जाने कितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, पार्लर जाती हैं, लेकिन खूबसूरती नहीं बढ़ती, स्किन और ज़्यादा डैमेज हो जाती है। लेकिन अब एक चलन चला है परमानेंट मेकअप का। हम बात करेंगे डॉक्टर सपिका जायसवाल डर्मोलॉजिस्ट हैं कि परमानेंट मेकअप आखिर क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और कितना ज़्यादा अब जो इसका क्रेज़ है वो सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? मैं ठीक। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। डॉक्टर ये बताइए, परमानेंट मेकअप ये क्या है बेसिकली? परमानेंट मेकअप में क्या करते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट से जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड होती है, बाहर से हम लोग इसे मंगवाते हैं। इसमें कलर या पिगमेंट्स हम लोग फिल करते हैं, जैसे आपके लिप्स पे, स्कैल्प पे या जहाँ कहीं भी कलर फिलिंग की आपको ज़रूरत होती है, तो उसको हम परमानेंट मेकअप कहते हैं। बेसिकली परमानेंट मेकअप किस तरह का प्रोसेस है और क्यों ये लखनऊ में इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? परमानेंट मेकअप वैसे पूरी इंडिया में ही फैलता चला जा रहा है, क्योंकि ये है तो बहुत पहले से, पर अब इसका अब्रॉड और इंडिया में काफ़ी क्रेज़ है। जैसे कि आपके लिप्स काफ़ी काले हैं या हाइपोपिगमेंटेड है, मतलब अगर आपको स्कैल्प पे हेयर नहीं है तो हेयर ट्रांसप्लांट या पीआरपी की जगह आप जो है हेयर लुक देने वाला आप स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन करवा सकते हैं। अगर आपके आईब्रोज नहीं हैं, थायराइड की वजह से गिर गए हैं या बहुत हल्के हो गए हैं या रोज़ आपको मेकअप करके उसे फिल करना पड़ता है, तो आप आईब्रो शेडिंग भी करवा सकते हैं, माइक्रो ब्लीडिंग करवा सकते हैं। तो परमानेंट मेकअप में सब कुछ है। मान लीजिए मोल क्रिएशन करवाना है, वो भी आप करवा सकते हैं। पुरुषों में अगर दाढ़ी चली गई है तो वो हम उससे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। परमानेंट मेकअप क्या हमारी खूबसूरती को भी इन्हांस करता है क्या? जैसे अगर हम पार्लर ना जाए और हम एक बार लाइफ में परमानेंट मेकअप करा ले तो कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये और कितना शॉर्ट टर्म प्रोसेस है? परमानेंट मेकअप में सेमी परमानेंट मेकअप और परमानेंट मेकअप होता है। सेमी परमानेंट 1 साल लास्ट करता है, कुछ महीनों से 1 साल, और परमानेंट मेकअप अराउंड 10 साल से 12 साल भी टिक सकता है। डिपेंड करता है आपके पिगमेंट और आपके डॉक्टर पे कि आप कौन से मशीन से कौन से पिगमेंट्स को इम्बाइब कर रहे हैं। ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो FDA सेफ पिगमेंट्स होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबे चलते हैं और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं रहता है। और यहाँ मेरे पास जो क्लाइंटेज है वो ज़्यादा, जैसे सफ़ेद दाग होता है तो हाथ पैर में उसमें स्किन कलर का हम लोग कलर भर देते हैं। इवन अगर आईलिड्स पे हो गया, लिप्स पे हो गया, तो उसे भी हम लोग कवर कर देते हैं। तो बेसिकली ये कितना प्रोसेस है मैम? जैसे आपने बताया 12 साल भी टिक सकता है, 10 साल भी टिक सकता है। आपके पास वो आता है कंसर्न के लिए, तो आपको लगता है कि अब उसकी स्किन किसी और ट्रीटमेंट से नहीं बल्कि परमानेंट मेकअप से ही ठीक होगी? जैसे कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आके बोलते हैं कि हमारा आईब्रो नहीं है या लिप्स में कलर फेड हो रहा है या स्किन पे कोई पैचेस है, या कुछ लोगों को मोल क्रिएशन करवाना होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोग खुद डिमांड करते हैं। और अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जैसे जिसको सफ़ेद दाग है या बहुत ज़्यादा हाइपोपिगमेंटेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क या लाइट स्किन हो रही है, तो उसमें डॉक्टर खुद कंसल्ट करता है कि आप माइक्रो पिगमेंटेशन करवा लीजिए। या कोई बर्थ मार्क है जो छुप नहीं रहा है, लेज़र से जा नहीं रहा है, तो उसमें भी हम लोग स्किन सेफ कलर्स भर सकते हैं। इसकी अगर एडवांटेजेस की बात करें तो इसके एडवांटेज क्या और साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? एडवांटेज इसकी ये है कि कोई भी चीज़ आप कैमोफ्लेग कर सकते हैं, आपके स्किन के किसी भी पार्ट को, इवन मतलब आपके प्राइवेट पार्ट्स को, आपके स्कैल्प को, आपके बियर्ड को, किसी भी चीज़ को हम लोग कैमोफ्लेग कर सकते हैं। कोई भी कलर जो आपके पसंद का उसे भर सकते हैं। मतलब आप इसे टैटू का एक एडवांस फॉर्म बोल सकते हैं, पर बेसिकली ये टैटू नहीं है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में ये है कि अगर आप किसी नॉन स्किल्ड, नॉन ट्रेन्ड पर्सन से करवाते हैं या फिर जो आपने पिगमेंट्स भरवाए हैं वो FDA अप्रूव नहीं है, तो उससे आपको एलर्जी या बाकी कोई इशू हो सकता है। जैसे कलर चेंजेस हो सकते हैं अगर प्रॉपर डॉक्टर से नहीं करवाया है, तो आपने अगर स्किन कलर भरवाया बाद में वो ग्रीन या ब्लू हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। क्या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है कि आप लोग कोई मेडिसिन आप देते हैं कि ताकि वही इंसान अपने चेहरे पर या अपनी बॉडी पर उस प्रोडक्ट को यूज़ कर, अन्यथा उसके अलावा कोई वो प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकता? हाँ, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। हम लोग पर्टिकुलर मेडिसिन जो स्किन के हिसाब से सूटेबल होते हैं वो देते हैं। सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। और जैसे आपको अगर स्किन की फिलिंग करवानी है तो उसमें 4-5 सेशंस या उससे ज़्यादा लग सकते हैं। आईब्रो में 2 सेशंस लगते हैं, लिप्स में 1 सेशन लगते हैं। तो हर उसके साथ हम लोग प्रिकॉशन लिस्ट हैंडल करते हैं, तो वो पेशेंट को फॉलो करना रहता है। बेसिकली आप क्या खास टिप्स देना चाहेंगी सभी पेशेंट्स को जो परमानेंट मेकअप के लिए आपके पास अप्रोच करते हैं? जब आपको कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो तो जल्द से जल्द अपने कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको एरिया में फिल करवाना पड़ेगा।
प्रॉपर रोज़ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं ताकि आपके स्किन का टेक्सचर अच्छा रहे और परमानेंट मेकअप उसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। हमेशा किसी स्किल्ड डॉक्टर के पास जाएं जिसके पास डिग्रीज़ हो परमानेंट मेकअप में, और अपने सारे पिगमेंट्स चेक कर लें कि वो अच्छी कंपनी से हो, जैसे परमाब्लेंड, बायोटच, ये सब आजकल बहुत सारे चलते हैं, ये सब बाहर कंट्री से इम्पोर्ट होते हैं, इनसे ही आप करवाएं। अगर चार्जेस की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट है, लोग जानना चाहते हैं कि इसके चार्जेस कितने होते हैं, तो अराउंड कितना खर्चा बैठता है? परमानेंट मेकअप मोस्टली थाउजेंड्स में चलता है, जैसे आईब्रोज वगैरह हो गए तो जो उसका एमआरपी है पिगमेंट का उससे थोड़ा सा ही ऊपर रहता है, तो जितने भी चार्जेस होते हैं सब इन थाउजेंड्स ही होते हैं। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सिपिका जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप डॉक्टर सिपिका जायसवाल, डर्मेटोलॉजिस्ट, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप अपने स्किन पर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते रहेंगे तो परमानेंट मेकअप आपकी स्किन पर जल्दी अब्जॉर्ब होगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, आपको स्कैल्प पे बाल की कमी है, आपको बियर्ड बढ़ानी है, तो परमानेंट मेकअप आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और साथ ही साथ जिनको व्हाइट स्पॉट की समस्या है वो भी परमानेंट मेकअप का सहारा ले सकते हैं, और उसमें शेड आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक एजुकेटेड और साथ ही साथ डिग्री होल्ड डॉक्टर के पास जाके इस परमानेंट मेकअप को करवाएं। अगर आप इधर उधर जाएंगे तो आपकी स्किन के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी पर इसका इफेक्ट हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, एमएस टुडे, लखनऊ।